हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। जो एक एयरलाइन है गो फर्स्ट, इस पर डीजीसीए ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि पिछले 9 जनवरी को इन्होंने बैंगलोर एयरपोर्ट पर 55 पैसेंजर्स को छोड़ दिया और फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। डीजीसीए का कहना है कि इसमें गो फर्स्ट की जो एक तरह से इररिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिम्मेदार है और इसीलिए उन्हें ये भुगतान करना पड़ेगा। लग्जरी कार मेकर पोर्शे ने बताया है कि इंडिया में उनकी जो डिलीवरी यूनिट्स हैं वो 64% तक बढ़ी है 2022 में। 2021 में कुछ 400 के लगभग इनकी जो गाड़ियां होती थी वो इंडिया में डिलीवर होती थी। 2022 में ये नंबर 770 के आसपास पहुंच गया है। इसी के साथ साथ जो इनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल है वो एक एन ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल है जो नवंबर 2021 में लॉन्च हुई थी। पाकिस्तान में एक बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इस समय आ रखी है। इतनी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस कि इस समय तो लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जो अल्लाह के नाम पर बना है। तो उनका कहना है कि अगर अल्लाह ने इस मुल्क को बनाया है तो वो भी इस मुल्क को बचाने का काम भी करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या एक फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहना शोभा देता है? क्या ये ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछा छुड़ा रहे हैं, वो भी तब जब उनके मुल्क को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? फ्राइडे को जो ट्रेडिंग हुई उसमें गौतम अडानी ने सिर्फ 6 घंटों में अपनी टोटल वेल्थ की 1/5 वेल्थ जो है वो गवा दी। इन्हें $20 मिलियन का नुकसान हुआ। इसी के साथ साथ ये जो टॉप जो रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में आते थे उससे भी इनका दर्जा नीचे हो गया। और ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि इनके जो शेयर्स थे अडानी शेयर्स वो काफी गिरे आफ्टर हिंडनबर्ग ने अडानी ब्रांड को एक ब्रेजन फ्रॉड का नाम दिया। इसी बीच हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अडानी ग्रुप्स का एफपीओ आने वाला था, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। इस इंसिडेंट के बाद काफी लोगों को लगा कि जो एफपीओ आना है उसका या तो प्राइस चेंज होगा या फिर उसका स्केड्यूल चेंज होगा। लेकिन अडानी ने कहा कि ना प्राइस चेंज होगा ना स्केड्यूल चेंज होगा। प्राइस आपको बता दें 20,000 करोड़। इसके साथ ही साथ अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट निकाला जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो इस एफपीओ के सक्सेसफुल होने की उन्हें पूरी पूरी उम्मीदें हैं। इसके बाद क्या था, ये एफपीओ जो है आया 27 जनवरी को और पहले दिन 1% सब्सक्राइब हुआ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इस समय एक स्ट्राइक पर जाने वाला था जो उन्होंने पोस्टपोन कर दी है 30 से 31 जनवरी तक आफ्टर अ कंसल्टेशन विद ऑल इंडिया बैंक्स एसोसिएशन। बेसिकली ये जो स्ट्राइक है इसमें इनकी काफी डिमांड्स हैं जो ये पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं सरकार के सामने। इनमें से पहली डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना और इसके साथ साथ जो दूसरी डिमांड है वो है कि एक हफ्ते में 5 दिन काम करना, वीकेंड्स का ऑफ, प्रॉपर ऑफ, सैटरडे संडे का प्रॉपर ऑफ। इसके साथ साथ इनकी और भी डिमांड्स हैं। अब देखने की बात यह है कि इस स्ट्राइक के बाद और ये जो राउंड ऑफ टॉक्स होंगी इन सीरीज के बाद क्या इनकी मांगों को सरकार पूरी करेगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। 25 जनवरी 2022 को इलॉन मस्क दोबारा पूरे एक तरह से मार्केट के साथ खेल खेलने की कोशिश करते हैं जब वो ये कहते हैं कि वो ऑन स्क्रीन यानी कि टीवी पर मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील खाएंगे, यानी कि एक तरह से उनका एडवर्टीजमेंट करेंगे अगर मैकडॉनल्ड्स डोज कॉइन को एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर ले। आपको बता दें कि डोज कॉइन की जो वैल्यू है वो पिछले साल से काफी डाउन चल रही है। हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने उनसे पूछा कि क्या ये ऑफर मैकडॉनल्ड्स के लिए स्टिल ऑन है और इलॉन मस्क कहते हैं कि हाँ। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कितना लॉजिकल लगता है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल लॉजिकल लग नहीं रहा। एक तरह से एक इंसान एमएनसीज कंपनीज और उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज को ऐसे मैनिपुलेट करे, इतनी पावर तो नहीं होनी चाहिए उसके पास। पर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हिंडनबर्ग की जिस रिसर्च ने अडानी ग्रुप को एक ब्रेजर फ्रॉड कहा है, जिसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया है और खराब बिजनेस प्रैक्टिस को यूज किया जिसकी वजह से अडानी के जो शेयर्स थे उनकी भी प्राइस गिर गई, जो हमने आपको भी कुछ देर पहले बताया। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि जब एलआईसी और एसबीआई जैसे जो शाखाएं हैं इन्होंने अडानी के इस लॉस में 78,000 करोड़ का पर्सनल लॉस भुगता है, उसके बाद भी इस समय जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो म्यूट मोड पर क्यों हैं और इसके साथ साथ वो कुछ भी कह क्यों नहीं रही हैं और एलआईसी इस समय भी अडानी ग्रुप पर 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट क्यों कर रहा है।
ये उनके कांग्रेस के सवाल हैं जो उन्होंने भाजपा सरकार से पूछा है। देखते हैं भाजपा सरकार और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इसका क्या जवाब देती हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेड फ्लॉग। इसी के साथ साथ आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दिस कि ट्रेड फ्लॉग मैगजीन का नया एडिशन आउट हो चुका है, जिसका इस बार जो थीम है दैट इज अबाउट कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड हाउ दे फंक्शन, और उनके पीछे की जो वर्किंग फोर्सेस होती हैं वो क्या कहती हैं। मेक श्योर यू गेट योर कॉपी एंड उसका भी हमें रिव्यू दीजिएगा कि वो आपको कैसी लगी।